हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। राज्यसभा को डिस्कस कर रहे थे हम, यानी राज्यसभा के बारे में हमने 2 लेक्चर लिए थे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे राज्यसभा से रिलेटेड, वो हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किए थे। अभी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। यानी वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर होती हैं। तो चलते हैं, मतलब ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, यानी राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी आज का जो हमारा है प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत जो शपथ पत्र है उसको हम डिस्कस करते हैं। यानी प्रत्याशियों द्वारा जो प्रस्तुत शपथ पत्र होती है उसको डिस्कस करते हैं। चुनाव आयोग ने 31 मार्च 2023 को निर्देश जारी किया कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरते समय शपथ पत्र पर निम्न 5 विषयों पर पूरी जानकारी बिंदुवार देनी होगी। यानी जो 5 जो शपथ पत्र पर निम्न जो 5 जो जानकारी है उनको बिंदुवार देनी होगी। तो 5 जो कौन कौन सी हैं उसको डिस्कस करते हैं। क्या प्रत्याशी किसी आपराधिक मामले में नामजद, दोष सिद्ध या बरी हुआ है? यदि हाँ तो उस पर अर्थदंड लगा अथवा उसे कैद की सज़ा सुनाई गई। नामांकन से 6 माह पहले तक के समय में क्या प्रत्याशी 2 वर्ष या इससे ज़्यादा कैद योग्य किसी लंबित प्रकरण में आरोपित था जिसमें उस पर आरोप लगाए जा चुके हो और अदालत द्वारा संज्ञान लिया जा चुका हो? यदि हाँ तो उनका विवरण। प्रत्याशी उसके पति या पत्नी तथा उसके आश्रितों के नाम की चल तथा अचल संपत्तियों के ब्यौरे। नेक्स्ट है हमारा उत्तरदायित्व। खास तौर से यदि उन पर किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा सरकार का कोई बकाया है तो उसका विवरण। और जो 5वां नंबर है हमारा प्रत्याशियों का शैक्षणिक योग्यता, यानी प्रत्याशियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी होना जरूरी है। यदि कोई प्रत्याशी प्रासंगिक जानकारी देने में असफल रहा हो तो निर्वाचन अधिकारी जांच के समय ऐसे नामांकन पत्र को रद्द कर देगा। यानी जो जानकारी देने में असफल रहा है तो निर्वाचन जो अधिकारी है वो जांच के करते समय उसको नामांकन को रद्द कर देगा। नेक्स्ट है ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बना भारत संघ 2004 के मामले में कहा है कि जनता को उम्मीदवारों की आधिकारिक पृष्ठभूमि, दायित्व और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारियां हासिल करने का अधिकार एक मूल अधिकार है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बना भारत संघ 2004 के मामले में कहा था कि जनता को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, दायित्व और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारियां हासिल करने का अधिकार एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? तो प्रत्येक सदन में कुल 3 वाचन होते हैं। सरकारी विधेयकों को संसद में कौन पेश करता है? यानी सरकारी विधेयकों को संसद में पेश करता है तो सरकार का कोई मंत्री नहीं। संसद के किसी ऐसे विधेयक द्वारा जो मंत्री नहीं है पेश विधेयक को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो गैर सरकारी विधेयक। नेक्स्ट है हमारा साधारण विधेयक को संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है? तो साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वाचन के दौरान प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? तो ये द्वितीय वाचन के दौरान किया जाता है। किसी विधेयक के पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो जो है प्रतिवेदन जो चरण है, यानी रिपोर्ट स्टेज है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी विधेयक के पारित होने के समय कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो प्रतिवेदन चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है हमारा संसद किस चरण में किसी विधेयक के एक एक अनुच्छेद पर विचार कर उसे स्वीकार या अस्वीकार करती है? तो प्रतिवेदन चरण में एक एक अनुच्छेद पर विचार कर उसे स्वीकार या अस्वीकार करती है।
किसी एक सदन में विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था क्या है? यानी किसी एक सदन में विधेयक के पारित होने की जो अंतिम अवस्था है वो तृतीय वाचन है। किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? यानी किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? तो तृतीय वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी विधेयक पर विचार के लिए कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन कितने दिन तक अपने पास रोक सकता है? तो राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो 6 माह तक उसको रोक सकता है और 6 माह के बाद राष्ट्रपति उस पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक कुल कितनी बार किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो यानी अभी तक जो है किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का जो अधिवेशन बुलाया गया तो 3 बार बुलाया गया है। तो 1961 में बुलाया गया था, 1978 में और 2002 में बुलाया गया था। यानी यानी किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो 3 बार बुलाया गया था। अभी तक 3 बार बुलाया गया। तो 1961 में बुलाया गया था और 1978 में और 2002 में बुलाया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यानी जो धन विधेयक यानी मनी बिल है उसको अनुच्छेद 108 के तहत परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 110 के तहत यानी अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यानी धन विधेयक को जो पारित करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है वो अनुच्छेद 109 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? यानी धन विधेयक को संसद के जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यानी धन विधेयक को संसद के लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी जो दहेज जो प्रतिषेध विधेयक है 1960 में इसको यानी दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 जो इसका वर्ष था 1961 इसका वर्ष था और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो यानी पूछ लिया जाता है कि दहेज प्रतिषेध जो विधेयक है 1960 वो किस वर्ष में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यानी 1961 में हुआ था और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। तो इसका जो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी इसको जिस समय हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस समय इसको अप्लाई किया गया था, यानी इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा आतंकवाद निरोध अध्यादेश 2002। आतंकवाद निरोध अध्यादेश 2002 तो ये 2002 में लागू हुआ है और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी आतंकवाद निरोध अध्यादेश 2002 ये 2002 में अप्लाई हुआ है और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। यानी राज्यसभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धन विधेयक यानी मनी बिल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन समय अनुसार मिल सके। यानी आने वाला जो हर एक लेक्चर है उसका जो आपको नोटिफिकेशन है वो समय अनुसार मिल सके। तो थैंक यू गाइज़, जय हिंद, जय भारत।